बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पद संभालते ही अपनी राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत कर दी है और वो भी फुल एक्शन मोड में आ गए हैं। अध्यक्ष बनते नितिन नवीन ने मिशन 26 के तहत पार्टी के आंतरिक ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की दिशा में कड़ी मेहनत शुरू कर दी है और नए नए कदम भी उठाए जा रहे ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके, पार्टी को और मजबूत किया जा सके। जिन राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है वहां पर भी संगठन को और मजबूत किया जा सके ताकि उन राज्यों में भी विधानसभा चुनाव में जो पार्टी है वो बेहतर प्रदर्शन कर सके। क्या कुछ एक्शन लिया गया नितिन नवीन की तरफ से, पहले आपको वो बताते हैं। दरअसल नितिन नवीन ने बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालते ही पूरी पार्टी को चुनावी मोड में लाकर एक्शन में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। इस साल होने वाले चुनाव को लेकर रणनीति बनाने में जुटे नितिन नवीन, उनकी तरफ से अभी से भी एक्शन प्लान शुरू कर दिया गया लेना और लगातार इस पर काम भी किया जा रहा है, यानी कि संगठन को अगर मजबूत करना है तो उस पर भी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने इस साल होने वाले चुनावों को लेकर न केवल ठोस रणनीति की योजना बनाई बल्कि पार्टी संगठन को भी मजबूत करने के लिए गहन चर्चा शुरू की है ताकि पार्टी को और संगठन को मजबूत किया जा सके। सरकार और संगठन के बीच में जो समन्वय है उसे और बेहतर किया जा सके, इसको लेकर लगातार उनकी तरफ से काम किया जा रहा है। दिल्ली में आज अहम बैठक हुई और बैठक में माना जा रहा है कि संगठन में मजबूती को लेकर काफी ज्यादा चर्चा की गई है। कई पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद थे और बीजेपी अध्यक्ष का पद संभालते ही ये बैठक बुलाई गई थी और करीब 8 घंटे तक चली ये मैराथन मीटिंग, जिसमें कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई, जिसमें बताया गया कि संगठन को जमीनी स्तर पर किस तरह से काम करता है, कार्यकर्ताओं को किस तरह से जमीनी स्तर पर काम करना है, किस तरह से अपना एक्शन प्लान बनाना है। इसको लेकर उनकी तरफ से एक बड़ी बैठक की गई जिसमें तमाम आलाधिकारी पदाधिकारी मौजूद थे ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। चूंकि अब पश्चिम बंगाल की बात करें वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, असम की बात करें वहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं और वहां पर पार्टी संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए उसको लेकर करीब 8 घंटे तक मैराथन मीटिंग चली है और बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल थे। बैठक में संगठन मंत्री भी शामिल थे और बैठक में काफी ज्यादा चर्चा भी की गई है। प्रदेश प्रभारी और पदाधिकारी भी बैठक में शामिल थे और बीजेपी अध्यक्ष ने विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं सभी के लिए। बीएमसी चुनाव के नतीजों को लेकर भी इसमें चर्चा की गई। जिस तरह के बीएमसी चुनाव में महाराष्ट्र में नतीजे आए, मन की बात को जन जन तक पहुंचाने की बात भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से और पदाधिकारियों से की। इसके अलावा वीबीजी राम जी पर भी चर्चा हुई। जिस तरह से सरकार की तरफ से योजना लाई गई है, इस योजना के बारे में सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जाए, इसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनकी तरफ से। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने, प्रदेश संगठन मंत्री ने विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आगामी विधानसभा के जो चुनाव हैं, एक एक राज्यों की प्रदेश द्वारा रिपोर्टिंग हुई और चुनाव में अभी तक की जो तैयारी का उन्होंने जायजा लिया। बैठ जा। और यह प्रदेश से आए हुए अध्यक्ष और प्रभारी इन्होंने जो रिपोर्ट किया वह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में भी बन रही है। अध्यक्ष बनते नितिन नवीन ने मिशन 26 के तहत पार्टी के आंतरिक ढांचे को नए सिरे से तैयार करने की दिशा में कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। सबसे पहले उन्होंने केरल और कई राज्यों में लोकल बॉडी चुनावों के लिए प्रभारियों की नियुक्ति की, तो आज संगठन के पदाधिकारियों के साथ में मंथन किया। देखें तो नितिन नवीन मिशन 26 में अभी से ही जुट गए हैं और उसको लेकर लगातार तमाम तरह से तैयारियां भी की जा रही, बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। आज पहली बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई थी। 8 घंटे तक संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन किया गया। क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया। पदभार संभालते ही वर्क मोड में बीजेपी के नए अध्यक्ष इस वक्त नजर आ रहे हैं। विनोद तावड़े को केरल विधानसभा चुनाव का प्रभारी उन्होंने नियुक्त किया। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शोभा कंदराजे को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है, यानी कि अभी से ही टीम वर्क पर काम शुरू कर दिया गया है। और विनोद तावड़े को चंडीगढ़ के नए मेयर के चुनाव की देखरेख का प्रभारी भी बनाया गया, यह जिम्मेदारी भी दी गई है। ग्रेटर बेंगलुरु कॉर्पोरेशन चुनाव के लिए राम माधव को चुनाव प्रभारी
नियुक्ति किया गया है। राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया को सह प्रभारी नियुक्ति किया गया है। महाराष्ट्र से पार्टी के विधायक संजय उपाध्याय चुनाव सह प्रभारी नियुक्ति किए गए, यानी कि अभी से इनकी तरफ से लगातार पार्टी में संगठन को मजबूत करने को लेकर काम किया जा रहा है। टीमें भी तैनात की जा रही। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना नगर पालिका और निगम चुनाव के लिए आशीष शेलार चुनाव प्रभारी नियुक्ति किए गए हैं। राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी को चुनाव सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। तो अभी तक इनकी तरफ से ये नियुक्तियां की गई हैं अध्यक्ष पद संभालने के बाद से, और करीब 8 घंटे की मीटिंग भी की गई पार्टी संगठन को लेकर। वही नितिन नवीन का एक्शन प्लान बताता है कि वे संगठन के पुराने अनुभवों को युवा जोश के साथ में समावेश कर रहे हैं। और आज की संगठनात्मक बैठकें गवाह हैं कि दिल्ली की सत्ता के गलियारों से निकलकर अब बीजेपी की रणनीति सीधे उन बूथों पर केंद्रित हो गई है जहां पर 2026 में जीत का नया इतिहास लिखा जाना है।